Hello friends and welcome to mysardi.com. My name is शाहिद खान और मैं वेब डेवलपमेंट सीखने की हमारी सीरीज़ में आज दूसरा कोर्स लेकर आया हूँ और ये कोर्स है वेब डेवलपमेंट वर्कशॉप। तो ये एक्चुअली एक कोर्स नहीं है, ये एक वर्कशॉप है जिसमें आप और मैं हम दोनों साथ में मिलकर एक हमारी फर्स्ट वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, एक छोटी सी वेब एप्लीकेशन, और हम लोग यूज़ करेंगे HTML, CSS, JavaScript, jQuery and Node.js. So I am very excited to bring this course for you. और इसके पहले हमने जो हमारा आई होप कि आपने मेरा पिछला कोर्स देखा हो, इट वाज बिल्डिंग करियर इन वेब डेवलपमेंट। अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप वो कोर्स के सारे वीडियोस पहले देखिए। उस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि वेब डेवलपमेंट क्या है और वेब डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ का नॉलेज होना चाहिए और उन टेक्नोलॉजीज़ में आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए टू बी ए सक्सेसफुल वेब डेवलपर। तो प्लीज़ अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा है तो आप वो कोर्स पहले देखिए, क्योंकि हम इस कोर्स में कई बार हम पिछले कोर्स का रेफरेंस देंगे, ये बताएंगे कि हमने वो कोर्स में ये बात की थी और उसी बात को हम लोग यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, प्लीज़ देखिए। और हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वेब एप्लीकेशन वर्कशॉप। तो पहले देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या कवर करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेटिंग अप द इन्वायरमेंट। तो हमारा इन्वायरमेंट मतलब हम लोग हमारा सेटअप करेंगे कि हम क्या एडिटर यूज़ करना चाह रहे हैं और हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो जैसा कि पिछले कोर्स में हमने बात की थी कि जो वेब एप्लीकेशन होती है उसके मेनली फ्रंट एंड पार्ट होता है और बैक एंड पार्ट होता है। एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। तो हम इस एप्लीकेशन में क्लाइंट पर भी वर्क करेंगे और सर्वर पर भी वर्क करेंगे। तो हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे एक एडिटर और मेरी चॉइस है सबलाइम टेक्स्ट। मार्केट में बहुत सारे एडिटर्स और अवेलेबल हैं, बहुत क्वालिटी के एडिटर्स हैं, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस सबलाइम टेक्स्ट है। तो मैं आपको बताऊंगा सबलाइम टेक्स्ट आप किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे Node.js की। तो Node.js एक बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है अभी फ्रंट एंड वेब टेक्नोलॉजी में, वन ऑफ द टॉप मोस्ट और वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क्स। और Node.js हमें एक वेब सर्वर प्रोवाइड करता है। तो हम Node.js इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में और इसी तरह से हम npm भी यूज़ करेंगे। तो नोड के साथ ही npm भी इंस्टॉल हो जाता है। npm का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर। अब ये क्या होता है और ये क्या करता है हम आगे देखेंगे, लेकिन हम ये तीनों जब सेटअप कर लेंगे उसके बाद हम अपना पहला वेब सर्वर बनाएंगे Node.js में। हम एक लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करेंगे npm को यूज़ करके। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वो किस तरह से करते हैं। तो हम जब फर्स्ट वेब सर्वर बनाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा HTML में मैं आपको थोड़े से बेसिक्स बताऊंगा। और याद रखिए कि ये जो वर्कशॉप है, ये जो कोर्स है, ये पूरा की पूरा ट्यूटोरियल नहीं है, क्योंकि HTML, CSS, JavaScript, jQuery और ये सब अपने आप में ही एक बड़े बड़े कोर्स होते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करें, धीरे धीरे हम कोई वेब पेजेस बनाएं और वो जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी वैसे ही हम सीखते भी रहेंगे। और उसके बाद एक बार आपको जब बिगिनर नॉलेज हो जाए, बेसिक नॉलेज हो जाए, उसके बाद आप श्योरली HTML, CSS इनके एडवांस कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, एडवांस वीडियोस देखिए और साथ ही जावास्क्रिप्ट, jQuery के भी एडवांस वीडियोस देखिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग बहुत सारे कोर्स पर वर्क भी कर रहे हैं और सौरभ का काफ़ी प्लान है mysarji.com पर
बहुत सारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के कोर्सेज लाने के लिए, कोर्सेज करने के लिए। तो आई थिंक कुछ वीक्स में या कुछ मंथ्स में आपको और भी बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सो सबसे पहले हम अभी देखते हैं कि हम HTML में तो अपना जो प्लान रहेगा, हम एक छोटा वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। वेब एप्लीकेशन रहेगा सिंपल लॉगिन पेज। तो एक हम होम पेज बनाएंगे जिसमें लॉगिन स्क्रीन होगी, जहां यूज़र अपना लॉगिन और पासवर्ड देगा और वो उस फॉर्म को सबमिट करेगा। वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास और वो सर्वर रहेगा हमारा Node.js का, और सर्वर उसको कुछ डेटा भेजेगा इन JSON फॉर्मेट, और वो डेटा हमारा जो क्लाइंट है, जो हमारा वेब पेज है, वो उसको डिस्प्ले करेगा थोड़े अच्छे तरीके से। तो ये एक एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो रहेगी, वही हम हमारे वेब पेज में बनाएंगे। और मैं आपको आइडियाज़ भी दूंगा कि उसको आप किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे CSS और जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और हम मेनली यूज़ करेंगे jQuery। तो हम जिस तरह से कोडिंग करते रहेंगे, मैं आपको टॉपिक्स बताता रहूँगा, आप उसके ऊपर और भी रिसर्च कीजिए और भी नॉलेज लीजिए और साथ साथ में काम करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद इंस्टॉलेशन ऑफ Sublime Text। Sublime Text इंस्टॉल करने के लिए बहुत इजी है। हम सबसे पहले हमारा ब्राउज़र ओपन करते हैं और गूगल में टाइप कीजिए Sublime Text 3। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा इसका, आई थिंक अभी ठीक रहेगा। Sublime Text 3 हम ओपन करते हैं। मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। लेकिन इसका जो डाउनलोड इंस्टॉल है बहुत इजी है। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ लेकिन इंस्टॉल नहीं करूँगा। सो आई एम यूजिंग मैक, सो इट इज़ OS X। आप यहाँ पर पोर्टेबल वर्जन पर क्लिक कीजिए या Windows 64 पर, तो ये डाउनलोड कर देगा और इसको आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्लिक कीजिए और आपका Sublime Text ओपन हो जाएगा। Sublime Text इस तरह से दिखता है, इस तरह से ओपन होगा। अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और हम डिस्कस करते हैं Node.js। तो Node.js को इंस्टॉल करने के लिए भी आप गूगल पर टाइप कीजिए Node.js, तो फर्स्ट रिजल्ट ही बताएगा nodejs.org। हम इसको ओपन करते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपका OS डिटेक्ट कर लेता है। तो आप चाहे तो LTS वर्जन यहाँ से यूज़ कीजिए या फिर यहाँ डाउनलोड्स पर आ जाइए और यहाँ आकर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर का, आप वो डाउनलोड कीजिए। इसका डाउनलोड बहुत इजी है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये इस तरह से अपीयर हो जाएगा। सिर्फ आपको कंटिन्यू करना है, इसमें कुछ भी लाइसेंस वगैरह, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, तो इसके लिए आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ नेक्स्ट कीजिए या कंटिन्यू कीजिए और वो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब थोड़ा हम बात करते हैं Node.js। Node.js होता क्या है? तो Node.js is a JavaScript runtime and it is built on Chrome V8 JavaScript engine। तो हर एक जो ब्राउज़र देखते हैं हम लोग, हर एक ब्राउज़र में एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है और उसी की वजह से ये हम जो भी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ब्राउज़र में या जो भी जावास्क्रिप्ट हमारे वेब पेजेस में होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो नोड जो बना है वो उसने क्रोम का जो V8 इंजन है, ये क्रोम का जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसका नाम है V8। तो इसने वही कोड यूज़ करके एक नई एप्लीकेशन बनाई है, एक नया फ्रेमवर्क बनाया है Node.js। तो Node.js अगर जिसने भी जावा में काम किया है या जो भी जावा को समझता है उसने सुना होगा JVM।
JVM होता है जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन में क्या होता है, वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लेयर प्रोवाइड करता है जिससे कि आपकी जो जावा एप्लीकेशन है वो वर्क कर सके। तो वहाँ JVM आपको वो पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है कि आपकी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन रन हो। इसी तरह से Node.js भी आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है सो दैट आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो एज ए सर्वर साइड बिहेव कर सके। और इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक डेवलपर ने ये स्टार्ट किया था, उसको कोई भी सर्वर बहुत ही ईजीली, जो पहले जिसने भी जावा जावा में या C# में या .NET में काम किया है, हम लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की है कि जो वेब सर्वर होता है उसको बनाना, उसको एक छोटे सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आपका जो वेब सर्वर रहता है वो इतना स्ट्रांग भी नहीं होता। तो इसलिए ये सोचा गया कि क्यों ना ब्राउज़र जो यूज़ करता है, जो कोड यूज़ करके जावास्क्रिप्ट को समझता है, क्यों ना हम वही कोड यूज़ करके एक सर्वर बना दें और हम लैंग्वेज यूज़ करें जावास्क्रिप्ट। और उसने वही किया, उन्होंने यूज़ किया वेब सॉकेट्स, जो सॉफ्टवेयर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पोर्ट्स हैं उनको ओपन कर देता है, और उन्हीं वेब सॉकेट यूज़ करके आप पोर्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं Node.js में क्या है। तो अभी तक आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। इंस्टॉल करने के बाद अगर हमें वेरीफाई करना है कि हमारा नोड ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए सबसे सिंपल है node-v। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए, तो उसने वर्जन बता दिया। तो अगर उसने वर्जन बता दिया इसका मतलब है आपका नोड इंस्टॉल हो गया है। इसके साथ ही हम देखते हैं npm-v। मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हुई है मेरे सिस्टम में। देखिए, तो npm-v ने भी डैश भी करते हैं तो वो भी npm का वर्जन बता देता है। तो npm क्या होता है, अगर हम npm JS का देखें तो npm एक नोड पैकेज मैनेजर होता है, और ये यूज़ करता है जो भी ये एक ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट लाइब्रेरीज। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं, और कंपनीज ये अपना जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज बनाती हैं और ये npm में डाल देती हैं। और अगर आपको कोई भी लाइब्रेरी डाउनलोड करना है, जो भी ओपन सोर्स हैं वो लाइब्रेरीज अगर आपको डाउनलोड करना है, तो आप सिर्फ npm इंस्टॉल कीजिए, तो और वो लाइब्रेरी का नाम दीजिए, और आपका npm वो लाइब्रेरीज को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। जिसने भी अगर मेवन पे काम किया है या एंड पे काम किया है तो उसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट और फ्रंट एंड के लिए बहुत फेमस लाइब्रेरी है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। तो मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है फर्स्ट वेब ऐप, और उसमें कुछ नहीं है, उसमें मैंने एक इमेज डाली है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और उसमें हमारी सिर्फ एक फाइल है जिसका नाम है server.js, और वो अभी एम्प्टी है। तो हम सबसे पहले एक लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं। हम देते हैं npm install express। तो नोड जो है वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, नोड एक लाइब्रेरी नहीं है। तो हमें जो कोडिंग करने के लिए एक लाइब्रेरी चाहिए कि किस लाइब्रेरी के क्या फंक्शंस हम यूज़ करें कि हम वो पोर्ट को एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए हम जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे उस लाइब्रेरी का नाम है एक्सप्रेस। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं express.js, और पूरी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगी। देखिए, हमने किया npm install express, और ये डाउनलोड कर, ये पूरी तरह से npm ने हमारे लिए डाउनलोड किया। और जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो वो पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। देखिए, तो इसने हमें ये पूरी डिटेल्स दी, इसका मतलब है हमारी जो लाइब्रेरी है वो डाउनलोड हो गई।
और ये डाउनलोड हुई है हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में। तो हम देखते हैं हमारा सबलाइन टेक्स्ट, ये देखिए। तो जो भी हम npm से डाउनलोड करते हैं, npm एक अपने आप से एक फोल्डर बनाता है node_modules, और उस फोल्डर में वो सारी लाइब्रेरीज और उसकी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर देते हैं। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से एक्सप्रेस यूज़ करके हम हमारा एक वेब सर्वर बना सकते हैं, और ये हमारा जो इन्वायरमेंट क्रिएशन का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अभी डिस्कस किया कि नोड किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और npm से किस तरह से हम लाइब्रेरीज डाउनलोड करते हैं, और ये आगे हमें बहुत काम आएगा। So please stay tuned and we'll continue. Thank you.